तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र से भाप के रूप में जब जल उठता है तो बादल जो है वो फिर नदी को पानी देता है, और वो नदी सारा पानी ले जाकर के फिर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र को पानी वापस उठा देती है। उसी प्रकार से भगवान की ऊर्जा से या भगवान की व्यवस्था से हम धन कमाते हैं, और वो धन फिर जो है भगवान की सेवा में जब लग जाए तो वो एक कंप्लीट साइकिल बनता है। लेकिन जो जीवात्मा भगवान से कमाए हुए धन को स्वयं भोगने के लिए उपयुक्त करते हैं, वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो और वो भगवान संबंधित नहीं है तो वो आपके बंधन का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए ये जो भी ऊर्जा हमें आ रही है, ये जो भी हमें, क्योंकि जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें जो है निष्काम कर्म योग करने की सलाह दी जाती है। भगवता चैप्टर 2 में अगर आप पढ़ोगे तो भगवान क्या कहते हैं वहां पर, या इसमें 9.27 इसमें बताया गया है, यद करोसी यद अस्नासी यद जहासी तदासी यद। तो तुम जो भी करो मेरे लिए करो, तुम जो भी प्रसाद पाओ या जो भी चीज करो पहले मुझे अर्पण करो, फिर अपने यूज करो। तो उसी प्रकार जब ये निष्काम कर्मयोग हम करते हैं तभी जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी लोग प्रोफेशनल काम करते हैं, उनका लाभ क्या है, धन कमाना, धन। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसका गोल क्या है, धन। तो वो धन जब भगवान को देते हैं तो उससे क्या होगा, हमें डिटैचमेंट डेवलप होगा। इसलिए दान करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट भगवद्गीता में भगवान 18 अध्याय में कहते हैं यज्ञ दान तपस्या न त्याज्यम, यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणा। बोलते हैं यह करोति कि जो भी व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या करता है, इवन ग्रेट सोल्स, वो लोग भी जो है इससे पवित्र होते हैं। तो इसीलिए ये दान की जो पद्धति है ये ही हमें संसार से जो है मुक्ति दिलाने का एक कारण बनती है। पर दान किसके लिए करना, भगवान की सेवा के लिए दान करना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दान करता है और वो सोचता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति गरीबों को कुछ खिलाता है, गरीबों को कपड़ा देता है, तो वो भी दान है, नहीं क्योंकि वो भगवान संबंधित नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं कर्म का बंधन का कारण बन जाता है। अभी लोगों को पता नहीं है। तो कई बार लोग सोचते बोलते हैं कि समाज सेवा ही माधव सेवा है या मानव सेवा माधव सेवा है। ये कब है, जब वो मानव सेवा कृष्ण से जुड़ी जाएगी। जैसे हम लोग प्रसाद बांटते हैं मंदिर में, हम जो प्रसाद मंदिर में बांटते हैं और जो बाहर में लोग खाना बांटते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हम उस चेतना में बांटते हैं कि हे भगवान, ये जीवात्मा आपका प्रसाद खा करके आपके चरण कमलों तक पहुंचने का इसकी व्यवस्था हो जाए। दैट इज इटर्नल रियलिटी। आज मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे ये चैनल पे ये मैसेज भेजा था कि कोई व्यक्ति दुनिया में कितना ही बड़ा दानी क्यों ना हो जाए, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, लेकिन फिर भी वो टेम्पररी है। क्योंकि इटर्नल रियलिटी कृष्णा है। जो शाश्वत रूप से जो सच्चाई है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो जब तक कृष्णा का टच नहीं होगा उसमें, तब तक जो है वो पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति का भला नहीं कर सकती है, पूर्ण रूप से भला नहीं कर सकती है वो कोई भी कार्य जो आप कर रहे हो विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए जब कोई भक्त अगर दान मांगता है तो लोगों लगता है कि अरे ये लोग वो करे, बट उनको पता नहीं है कि वो आपको ही कर्म बंधन से मुक्ति दे रहा है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं कि अपने धन को कैसे लगाए। लेकिन भक्तों को अच्छे से पता है कि वो धन को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी अपने ग्रुप में हमें जो भी डोनेशंस आते हैं खुदामा सेवा या जो भी चीज में, आप देखिए उसका पाई पाई हम लोग जो है प्रचार में लगा देते हैं, है ना। इतने प्रोग्राम्स करते हैं हम, एक एक चीज जो है उसमें एक एक पैसा भी जो लगता है वो सब कृष्ण की सेवा में लगता है। भले हम साउंड सिस्टम खरीदें, भले हम
कोई जैसे हम गवर्नमेंट प्रोग्राम किए वो किए, भले हम यूथ टीचिंग में लगा दे कोई सेंटर में करके, तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है भक्त बनते हैं। और कोई भी एंडेवर जिसमें भगवान की जो योजना है वो पूर्ण हो रही है, वो प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण भक्ति है। इसीलिए भक्तों को दान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि आई कैन यूज द होल वर्ल्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। मैं पूरा पूरा दुनिया को भगवान की सेवा में लगा सकता हूं अगर देंगे। अब उसके लिए इतनी प्यूरिटी चाहिए, तो ये केवल एक एडवांस ड्यूटी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भौतिक व्यक्ति दान लेगा तो उसके अंदर ग्रीड आ जाएगा, उसके अंदर वो आ सकता है, अरे मेरा पैसा आ गया है। कई बार आप देखते हो ना, लोग चैरिटेबल के नाम पर कितना लूट मचा देते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी उसमें कितना घपला निकलता है कि वो चैरिटी के नाम पर पैसा लेते हैं लेकिन गलत सत कामों में लग जाता है वो। तो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू गिव चैरिटी, दान देना है तो डिवोटीज को दीजिए। उससे क्या हो, क्योंकि वो सही जगह आपका पैसा को लगाएगा। जैसे जब कभी हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप एक सही ब्रोकर को ढूंढते हो ना, कि आपको पता है कि भाई सही कंपनी में लगाएगा जहां मुनाफा होगा। तो इसी प्रकार इफ वी गिव टू कृष्णा कॉन्शियस, पापा जी लिखते हैं कि अगर इस्कॉन मूवमेंट को आप दान देते हो तो वो आपका पैसा एकदम सही जगह लगाते हैं, प्रचार कार्य में लगाते हैं, और इससे आपका भी भला होता है, समाज का भी भला होता है, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो एवरीथिंग बिकम्स properly situated when we give donations to temple, to भगवान के मिशन को बढ़ाने के लिए जो चीजें की जाती है वही चीजें जो है तो इसीलिए ये प्रिंसिपल गृहस्थों को जानना चाहिए। और ये आपके लिए नहीं है, आप में से कई आप तो सब भक्ति कर रहे हैं, इवन बाहर वाले लोगों के लिए भी हमें ये प्रचार करना चाहिए लोगों को। इसलिए मैं कई बार गृहस्थों से कहता हूँ कि आप लोग तो अपना समय दे ही रहे हो, 16 माला जप कर रहे हो और सब समय दे रहे हो। एक्चुअली हमको डोनेशन लाना चाहिए उन लोगों से जो लोग अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, और जो लोग आ सकते हैं। क्या होता है, ऐसे आपको बता रहा हूँ ये कैसे साइंस काम करता है। जैसे समाज में बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, अपने पे खर्चा कर रहे हैं, अपने शरीर पे खर्चा कर रहे हैं, और घर गाड़ी बंगला ये सब पे खर्चा कर रहे हैं। बट वो जो पैसा कमा रहे हैं वो उनके बंधन का कारण बनते जा रहा है, और वो जितना मटेरियल कलेक्ट करते जाएंगे उतना डिजायर बढ़ता जाएगा। जैसे आज एक व्यक्ति का एक अच्छा मैसेज आया, एक डिवोटी ने मैसेज दिया था ग्रुप में कि मान लीजिए अभी आपके पास 1000 रुपये आपने कमाया, तो आपके पास 1000 आने के बाद तो संतुष्ट नहीं होगा, फिर उसके मन में आएगा कि मैं 10,000 कमाऊं, है ना। तो जब वो 1000 कमाया तो उसके मन में लालसा की आई, 10,000 की आई, तो मतलब 9,000 की कमी हुई उसके पास। इस गणित को समझिए कि आपने 1000 रुपये कमाया तो आपका जो डिजायर है वो 10,000 का 10 गुना बढ़ जाता डिजायर। तो मतलब आप 9,000 कम हो गए मानसिक रूप से। फिर आप जब 10,000 कमाओगे तो आपको 1,00,000 कमाने की इच्छा हो जाएगी, तो आप 90,000 कम हो जाओगे। फिर आप 1,00,000 कमाओगे तो 10,00,000 कमाने की इच्छा हो जाएगी, तो 9,00,000 की कमी हो जाएगी। मतलब मानसिक रूप से आप कमी होते जा रहा है आपके अंदर। आप बाहरी रूप से पैसा बढ़ते जा रहा है, बट मानसिक रूप से हम लोग बैकवर्ड जाते जा रहे हैं। ये सच नहीं है तो बता दीजिए, दिस इज द ट्रूथ। मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ करके आज। और ये एक दोहा, एक श्लोक में बताया गया कि इस दुनिया में आदमी जितना भौतिक रूप से प्रगति करेगा उतना वो मानसिक रूप से नीचे घुस जाता जाएगा, अगर वो अपने भौतिक प्रगति को भगवान की सेवा में नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि आप भगवान की माया शक्ति के साथ डील कर रहे हो, आप भगवान की एनर्जी, उनकी प्रकृति से डील कर रही हो। जैसे मैं परसों एक जगह कथा देने गया था, बता रहा था वहां पर कि ये रावण मेंटालिटी है। रावण सीता मैया को उठा के ले आता है वन से बगैर राम के। तो जब रावण सीता मैया को उठा के लेके आता है तो उसके मन में क्या विचार रहता है, मैं भोगूंगा सीता को।
और वो तरह तरह से उनको एल्यूरमेंट करता है, उनको ये बोलता है मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना दूंगा, तुम्हारे अलग से महल होगा, जो बस तुम एक बार खाली मेरे प्रपोजल को मान जाओ, तुमको मैं, अरे राम क्या है, वो तो वन में घूम रहा है, वो तो ये कैसे कैसे एल्यूरमेंट वो देता है और पूरा। और जिस दिन से सीता मैया को रावण लाया है, वो एक भी दिन चैन से नहीं सोया होगा, है कि नहीं? द डे ही ब्रॉट सीता मैया टू लंका, एक भी दिन वो चैन से नहीं सोया होगा, क्योंकि उसके मन में बार बार वही, कैसे सीता को पटाऊं, कैसे सीता को जो है अपने वश में करूं, पूरा। इतनी उसकी रानियां थी, मंदोदरी और सब, लेकिन वो किसी भी से खुश नहीं होता था। दिन रात वो यही सोचता था कि कैसे सीता जो है वो मेरी हो जाए, उसका जीना हराम हो गया, एकदम चैन चला गया उसका। आप देखिए पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लोग यही कर रहे हैं। वो भगवान की जो ये माया शक्ति है, इसको भगवान के बिगर लाने का प्रयास कर रहे हैं और भोगने का प्रयास कर रहे हैं, और इस विषय में उनका चैन खत्म हो जाता है, उनका दे आर ऑलवेज इन एंजाइटी, ऑलवेज। लेकिन वही भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग सीता मैया को राम से मिलवा देते हैं, जैसे हनुमान जी ने किया। तो जब हनुमान जी ने सीता मैया को राम से मिलवाया, तो उनको बदले में क्या मिला, ऐसा ब्लेसिंग दिया भगवान राम ने उनको, चिरंजीवी, माँ सीता ने उनको चिरंजीवी का वर दिया है। सीता मैया ने उनको कहा था हनुमान जी को कि तुम अनंत काल तक तुम जीवित रहोगे इस संसार में, और जहां जहां राम कथा होगी वहां तुम विराजमान रहोगे, और तुम्हें कोई जरा व्याधि, तुम्हें कुछ कोई छू नहीं पाएगा, और तुम राम भक्ति तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम जो है, तुम सदैव इस, जैसे जब भगवान राम अपना लीला को समापन कर रहे थे सरयू नदी में, सभी लोग को, पूरे अयोध्या को लेकर के वो समा रहे थे, तब हनुमान जी बोले भगवान मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा आपके बगैर यहाँ पर। तब सीता मैया ने उनको वर दिया था, उनको कहा था कि जहां जहां राम कथा होगी, मैंने तुम वहां मौजूद रहोगे, और एक भी ऐसा पल नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में जब तुम राम से अलग रहोगे, बस तुमको राम इटरनली तुमको तुम्हारे पास रहेंगे। जैसे गोपियां, हम भौतिक रूप से देखते हैं कि गोपियां से कृष्ण दूर चले गए, बट श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि कृष्णा और नजदीक आ गया उनके, दिस इज कॉल्ड यूनियन इन सेपरेशन, विप्रलंब भाव। तो ये सेम चीज हनुमान जी भी फील की है कि सेपरेशन एक्सटर्नली हुआ, लेकिन इंटरनली भगवान राम उनके साथ हमेशा थे। तो यही चीज क्या होता है, जब भक्त क्या करता है, भगवान के एनर्जी को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो भगवान उसके और नजदीक हो जाते हैं। तो वो चीज उसके बंधन कारण नहीं बनता। जैसे मान लो कोई भक्त है, भगवान को शुद्ध भाव से, कोई उनके बड़ा मंदिर बना रहा है, कोई सेवा कर रहा है, या प्रचार कार्य कर रहे हैं, सेंटर खोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप देखोगे और सेवा की भावना वृद्धि हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे जब प्रभुपाद जी, तो जैसे से वो मंदिर खोलते गए उनकी एनर्जी और बढ़ते गई, उनका एंथुसिज्म बढ़ता गया, और ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी थक रहे थे ऐसा करके वो, और आप देखोगे जैसे से प्रभुपाद जी इस्कॉन मूवमेंट को बढ़ाए, उनकी सेवा की ताकत दुगनी तिगनी होते जा रही थी वो। और मैं तो आज ही सोचिए, सुबह जब मैं, मेरे को प्रभुपाद जी का स्मरण हो रहा था कि कैसे प्रभुपाद जी 2-3 हार्ट अटैक झेलने के बाद 14 बार विश्व भ्रमण करना, 108 मंदिर खोलना, मतलब इनकंसीवेबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की एनर्जी को भगवान से मिला दिया, और इसीलिए उनको भगवान की बुरी बुरी कृपा उनको मिली, प्राप्त हुई। तो इसलिए गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा एक सीख है, हमको प्रयास करना चाहिए कि जो भी भौतिक संपदा हमारे संपर्क में आती है, कोई भी रूप में वो हो, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, या धन हो, कोई सुविधाएं हो, कैसे उसको कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, इसका विचार करना चाहिए। खाली विचार कीजिए, बाकी कृष्ण आपको बुद्धि देंगे, बट आप खाली मेंटालिटी बना के रखिए, दिस इज नॉट माइन, दिस इज फॉर कृष्णा सर्विस, ये कृष्ण की सेवा के लिए है, ये विचार बनाइए। तो केवल ये सोचने मात्र से आप देखोगे, आपको एकदम लिबरेटेड फील होगा, अरे मेरा कुछ है ही नहीं, ये तो सब कृष्ण का है, और मुझे इसको सेवा में लगाना है, तो और वृद्धि होगा, और आपका जो है मन जो है वो, और आपको सेवा में लगने का आपको और मन करेगा। पर जो लोग इसको भगवान से
विमुख होकर के भोगने का प्रयास करते हैं, वो लोग हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, वो लोग हमेशा दुखी रहेंगे, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। इम्पॉसिबल है। एक व्यक्ति भी मुझे लाके दिखा दो जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है या भगवान से जोड़ा नहीं अपने संपत्ति को, और वो चैन से सो रहा है और उठ रहा है, एक भी नहीं है पूरी दुनिया में, एक भी। अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ है, मतलब वो एक्सटर्नल है, अगर वो आपको सच नहीं बता रहा है, वो एक भी नहीं है ऐसा व्यक्ति। ये संभव नहीं है, क्योंकि हम उस चीज के लिए बने ही नहीं है। हम ये जो भौतिक संसार में हम वी आर नॉट मेंट टू एक्सप्लॉइट मटेरियल नेचर, हम इसका शोषण करने के लिए नहीं बने, हमें इसकी दरकार है, बट हम हमारा ये उद्देश्य नहीं है यहाँ आने का कि हम इस भौतिक संसार को एक्सप्लॉइट करें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भीष्मदेव बता रहे हैं गृहस्थों के लिए धर्म है। तो इसलिए आप जब बाकी कोई भी गृहस्थों से मिलते हो, माने आपके सोसाइटी में या कहीं पर भी, तो उनको एटलीस्ट इतना इंस्पायर कीजिए कि आप मंदिर में दान दीजिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब एक पैसे मारे, कुछ भी, उनसे कुछ ना कुछ आप सेवा लेके मंदिर ठाकुर जी के लिए कुछ कराइए, कुछ तो कुछ। उनको मंदिर लेके आइए तो उनको बोलिए आप भगवान के लिए कुछ फ्रूट्स ले जाइए, कुछ ये ले जाइए या कुछ भी, तो कोई ना कोई चीज कैसे भी जरिए से उनको जोड़िए मंदिर में। जैसे अभी रामनवमी आ रही है तो उनको कुछ बोलिए आपको डोनेशन दीजिए मंदिर के लिए या कुछ, और पीपल लव टू डू दैट। वो लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ करें मंदिर के, ये उनका कनेक्टिंग पॉइंट बनता है। इसलिए कई बार हमने देखा है इवन बड़े बड़े डोनर्स भी भक्त बन जाते हैं। और ये जो लाइफ मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने इसीलिए चालू किया था कि जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन, तो जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को वेस्टर्न वर्ल्ड में लाया तो वहां पर हरिनाम संकीर्तन बहुत फेमस हुआ। और वहां पर पहले लोग क्या करते थे, वेस्टर्न अमेरिका में हरिनाम संकीर्तन करते थे और फिर लोगों से जाकर के डोनेशन मांगते थे, तो बहुत डोनेशन आता था, बहुत कलेक्शन होता था। लेकिन जब भारत में आए तो लोगों ने यही चीज किया, कमाल किस्म हमारा सब लोग थे तो वो लोग यही करते थे कि हरिनाम करके जाते थे। तो लोग लगता था भीख मंगे लोग आ गए, भीख मांग रहे, तो 1 पैसा 2 पैसा, उस समय की बात है 10 पैसा, बहुत कम कलेक्शन हुआ। तो वो लोग आकर के बोले प्रभुपाद जी क्या करें, यहाँ पर तो भारत में चल नहीं रहा है टैक्टिस। बोले यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ ये सब पहले से कई लोग कीर्तन करके गा के भीख मांग रहे हैं, तो ये आप हमको भी वैसे ही समझेंगे कि भीख मंगे लोग हैं। बोले यहाँ निकालो कॉन्सेप्ट लाइफ मेंबरशिप का। देखिए प्रभुपाद जी कितने इनोवेटिव थे और कितने ब्रिलियंट उनका दिमाग काम करता था। और उस समय उन्होंने 1101 रुपए का निकाला था लाइफ मेंबरशिप। तो लोगों को प्रेस्टीज लगने लगा कि हम एक इंटरनेशनल संस्था के लाइफ मेंबर है। तो फिर लाइफ मेंबर में उन्होंने उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि एक काम करो, लाइफ मेंबर्स को आप पुस्तकें गिफ्ट में दो, गीता भागवतम ये दो, और उनको लाइफ मेंबर को मंदिर बुलाओ हर संडे को, संडे लव फीस्ट। वहीं से प्रभुपाद जी ने कहा, वो तो खैर अमेरिका में चालू हो गया था, लेकिन यहाँ पर उनको इनवाइट करो, उनको फेस्टिवल में इनवाइट करो, ये सब करो। तो जब ये चालू हुआ एक रेवोल्यूशन आया यहाँ पर, और इतने लाइफ मेंबर बनने लगे, और धीरे धीरे फिर उनसे बड़े बड़े मंदिर बनने लगे उनके ढंग से, और बड़े बड़े मंदिर बनने लगे तो वो लोग भी प्राउड फील करने लगे कि हम इस्कॉन के मेंबर है, सदस्य हैं। तो ये सब तरीका है, बट इसका पॉइंट खाली प्रभुपाद जी कहते थे कि हम पैसा लेके लोगों को छोड़ देंगे नहीं। प्रभुपाद जी का मकसद था हमको भक्त बनाना। तो इसीलिए क्या होता है, जब आदमी कहीं डोनेशन देता है ना तो उसका मन वहीं जाता है। कोई भी चीज में आप अपना धन इन्वेस्ट किए हो ना तो आपका मन बार बार उसमें लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई माता जी बहुत भारी साड़ी खरीद के लाई है, मतलब एकदम बहुत कॉस्टली, तो 10 बार देखेगी उसको, अरे कहीं इसमें कुछ चूहा ना काट दे या कुछ दाग न लग जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट है ना। तो जहां आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वहां आपका कॉन्शियस इन्वेस्ट होता है। तो उसी प्रकार से एक तरीका लोगों को जोड़ने का ये भी है कि उनसे कुछ दान लिया जाए, उनको ये दान की महिमा बताया जाए और उनको इसके बारे में समझाया जाए। तो उससे क्या होगा, वो लोग जुड़ेंगे भगवान से, और क्योंकि उनका धन भगवान की सेवा में लगा है, उनका चेतना शुद्धिकरण होगा और धीरे धीरे वो भक्त बनेंगे। ये है दान धर्म जो यहाँ पर विष्णुदेव बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा अगला ये नेक्स्ट पैराग्राफ? तो इसीलिए और ऑफ कोर्स इस्कॉन जितना भी अभी आज चल रहा है दुनिया में, इट इज ओनली रनिंग बिकॉज ऑफ डोनेशंस फ्रॉम पीपल। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए।
राजधर्म। Who wants to read? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्राहक बनाने के बजाय दानवीर बनाने की विधिपूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त करना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं, तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और डांबाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते जाते हैं, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो, जो सभी प्रयोजनों के लिए व्यर्थ होता है। वास्तव में मनुसंहिता तथा पराशर कृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्य प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है, तो जनता सभी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता, जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं किया करते थे। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी न करे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। ठीक बात है। हाँ चलेगा। हाँ तो ये यहाँ पर राजधर्म है, राजाओं के लिए ये धर्म बता रहे भीष्मदेव। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिख रहे हैं, बट इसका डिटेल में उन्होंने बताया था कि राजा को क्या करना चाहिए। तो पहले जमाने में जो मोनार्की सिस्टम था, कई बार लोग सोचते हैं कि वो डिक्टेटरशिप था जैसे हिटलर और ये था, लेकिन वैसा नहीं था मोनार्की सिस्टम। तो मोनार्की मतलब एक राजा और सभी प्रजाओं को रूल करेगा। आज है डेमोक्रेसी। प्रभा जी कहते हैं डेमोक्रेसी इज डीमन क्रेजी। प्रभा जी कहते हैं क्यों? चलो अभी तो सरकार ठीक है जो भी है, लेकिन कुछ शूद्र लोग मिल करके एक दूसरे शूद्र को जब इकट्ठा करके लाते हैं, तो वो डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअली वो खराब हो जाती है। अभी ये चीज जो है ये हमको अच्छे समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजाओं को सिलेक्ट करने का काम था ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण होता है बुद्धिमान व्यक्ति। अभी आज आप देखिए कि पॉलिटिक्स ऐसा हो गया है कि आप लोग पैसे बांट करके, शराब और ये सब नॉनवेज बांट करके लोग जो है वोट पा लेते हैं। तो गुंडे मवाली लोग भी जो है वो लोग भी मेंबर के पार्लियामेंट बन के बैठे हुए हैं, जिनके नाम पे कितनी सारी जो है आप देखोगे सब, किसी पे रेप केस है, किसी पे मर्डर है, किसी पे ये सब केसेस है। तो इसलिए प्रभा जी कहते थे डेमोक्रेसी इज डीमन क्रेजी।
मीन्स ये धूर्त लोग का जो है एक तरीका है। बट राजा ऐसा नहीं होता था पहले। राजा का जो प्रजा है वो उसके बच्चों के समान उसको प्रिय होती थी, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। मैं ये नहीं कहूंगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे राजा भी आए जिन्होंने शोषण किया, बट राजा उसको राज ऋषि भी कहते हैं। राज ऋषि मतलब वो राजा भी है और ऋषि भी है। ऋषि मतलब वो भक्त भी है भगवान का। और राजा को नर देवा भी कहा जाता था। नर देवा मतलब देव मतलब भगवान और नर मतलब मनुष्य। तो मनुष्य के शरीर में भगवान, ये राजा का स्थान होता था। इसलिए भागवतम में जितने भी राजाओं की आप वो पढ़ोगे जो लीला है, आप देखोगे कितने महान महान राजा, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब लोग जो हैं, भगवान स्वयं रामचंद्र, इतने महान महान राजा हुए हैं हमारे देश में, जिन लोगों ने प्रजा के हित के लिए अपने पर्सनल सुख को त्याग दिया कभी भी। तो प्रभा जी लिखते हैं पहले में कि वो लोग कर वसूलने के लिए नहीं थे, लेकिन वो कर इसलिए वसूलते थे ताकि वापस लोगों को भला कर सके। तो टैक्स जो होता है, अभी जो सरकार चलती है वो आपके ही पैसे चलती है, क्योंकि आप टैक्स देते हो तो सरकार उस पैसे को यूज करती है। तो बट अभी हम देख रहे हैं कितना करप्शन होता है, घोटाला होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो अगर राजा सही रहेगा तो प्रजा अच्छे से आगे बढ़ेगी। पापा जी शास्त्र में भी कह रहे हैं कि राजा, गुरु और पिता, ये तीन का कर्तव्य है कि एक बद्ध जीवात्मा को कैसे भगवान तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए क्या है कि राजा, गुरु और पिता, ये तीन अगर करप्ट हो गए और ये अपने ड्यूटी में अगर फेल हो गए तो जो प्रजा है वो, या जो शिष्यगण है वो, या घर में जो बच्चे हैं वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए इन तीनों की ट्रेनिंग दरकार है। तीनों इतने निपुण होने चाहिए, राजा, गुरु और पिता, दे शुड बी क्वालिफाइड कि वो अपने डिपेंडेंट लोग को भगवान की भक्ति में लगा सके और उनको लिबरेशन, मोक्ष प्रदान कर सके उनको। ऐसा ट्रेनिंग, ये है हमारा इंडियन समाज, ये हमारा वैदिक सोसाइटी। सोचिए कितना गजब का वो रहा होगा कि वहां कोई डर ही नहीं होगा कि हमारा शोषण होगा। क्यों? जैसे बताते हैं कि भगवान रामचंद्र के समय में अगर मान लीजिए कोई स्त्री भी रात के समय में मान लो एक सुनसान एरिया में बैठी है मान लो, और अगर मान लो कोई पुरुष उस पर गलत नजर से देखने का प्रयास कर रहा है या उस पर कुछ शोषण का प्रयास कर रहा है, तो राजा के सिपाही लोग घूमते थे चारों तरफ, और अगर मान लो वो व्यक्ति उस स्त्री को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो कहां से तलवार आएगा पता चले उसका हाथ वहीं कट जाता था। नोबडी न्यू दिस थिंग कि कहां से तलवार आएगा और उसका हाथ काट दिया जाएगा। और फिर अगले दिन राज दरबार में उसका फैसला होगा, उसको पूरे गांव के बीच में सूली पर लटकाया जाता था। और सूली पता कैसा होता था? जैसे सूली ये फांसी वाला नहीं है, सूली एक ऐसा त्रिकोण टाइप में एक होता था जिसमें उसको बैठा के फाड़ देते थे पूरा पूरे गांव के सामने। ऐसा सजा था, कपा जी लिखते तात्पर्य में। ऐसा भयंकर सजा देते थे उसको कि दूसरों की रूह कांप जाएगी, ऐसा कुछ घिनौना हरकत करने से पहले। और आजकल आप देखो, ये खैर आजकल तो अच्छा सिस्टम भी चल रखा है, यूपी में बड़ा बढ़िया सिस्टम है, ऑन द स्पॉट कर देते काम, वो अच्छा है, इट्स वेरी गुड एक्चुअली। उसमें कई लोग का ऑब्जेक्शन होगा कि अरे यार ये कोई लॉ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन पहले यही सिस्टम था। तुमने गलती किया और तुम पकड़ा गए, फिर कुछ नहीं। नो, अभी क्या है, लॉ चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, उसको जेल में डालो, फिर पिटीशन, ये वो करते करते, जैसे अपना ये मुंबई का जो ब्लास्ट का जो कसाब था उसको भी ये लोग मतलब वो देने के लिए कितने साल लगा दिए। मतलब सरकार के पैसे पे वो जीता रहा, आया वो पाकिस्तान से और भारत सरकार के पैसे पर बढ़िया से खा पी के वो जी रहा था अपना जेल में कितने साल तक। क्या सरकार थी, भगवान ही मालिक है। तो इसीलिए क्या है, ये जो व्यवस्था है
ये अगर राजा अगर स्ट्रॉन्ग में स्ट्रिक्ट नहीं है पनिशमेंट देने में, तो प्रजा पूरी काम में जाएगी। उसी प्रकार अगर पिताजी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है पनिशमेंट देने में बच्चों को, और वो एकदम ढीले डाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बच्चा कुछ भी कर रहा है, तो बिगड़ जाएंगे। और गुरु को भी पनिशमेंट देने का अधिकार है। वास्तव में गुरु जी बहुत, जैसे हमारे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज डंडा से मारते थे लोगों को, संन्यास डंडा से अपने शिष्यों को, उतना प्रेम भी करते थे और बहुत डांटते थे अगर वो लोग वो गलती करते थे या वो करते थे। गुरु का काम है चेस्टाइज करना, गुरु का मतलब है हैवी। प्रभुपाद जी खुद बहुत हैवी होते थे अपने शिष्यों पर। जैसे कल ही मैं पढ़ा एक स्टेटमेंट, तो एक बार प्रभुपाद जी को एक उनका ब्रह्मचारी डिसाइपल उनको मसाज करा था उनके शरीर को, और प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि यू कम विथ मी टू अमेरिका, मेरे साथ अमेरिका चलो। तो बोलने लगा, प्रभुपाद आई थिंक आई कांट कम विथ यू टू अमेरिका, बेटर आई कैन गो टू जापान एंड लाइक दिस। प्रभुपाद जी इसको देखे, बोले दैट्स नॉट योर ड्यूटी टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, दैट आई विल डिसाइड। बोले तुम अपना दिमाग मत लगाओ, करना क्या तुमको, वो मैं बताऊंगा क्या करना है, चुपचाप फॉलो करो। बहुत डांटे उसको वहां पर प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी से बहुत हैवी थे, टेल यू डिमांड करना पड़ेगा वो चीज को, तब तक। यही तो है ना, आजकल लोग क्या सोचते हैं कि बस ऐसे गुरु मिले जो खाली हमेशा पैटिंग करते रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम जब नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मंगलारती नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से घर में सो, आराम से अपना जो करना है करो। आजकल ऐसा गुरु चाहिए लोगों को, तो उससे फिर आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी। तो ये तीनों का काम है, राजा, पिता और गुरु, तीनों को अपने जो डिपेंडेंट्स है उनको पनिशमेंट देने का अधिकार है। और जैसे आजकल अमेरिका में लॉ आ गया है कि कोई पिता अगर पनिशमेंट देगा बच्चों को तो पुलिस को बुला देते हो लोग, तो इसलिए बच्चे ऐसे निकल रहे हैं। बट भारत में ये नहीं है, इतनी हम लोग सब लोग दो चार ढापट तो खाए होंगे बचपन में माँ बाप से कम से कम, तो उसका ही असर है कि आज हम लोग थोड़े सुधरे हुए। तो ये बहुत जरूरी है ये चीजें, इसीलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम सब जो है माइंड तो ऐसी पागल है, तो इंडिपेंडेंट माइंड जो है वो हमेशा ही हमको जो है माया में फंसा देगा। तो इसीलिए पूर्व जमाने के जो राजा होते थे वो लोग ब्राह्मणों के कंसल्टेशन में कोई भी डिसीजन लेते थे, है ना। जैसे और अगर मान लो राजा ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो ब्राह्मण लोगों का के अंदर ये शक्ति भी थी कि राजा को जो है वो दंड भी दे सके। जैसे एक एग्जांपल आता है किंग वेण का। तो ये अंग के पुत्र थे राजा वेण, और ये बड़े शैतान थे, और बचपन में ही ऐसा पैदाइश इनका हुआ था कि खेल के लिए बच्चों को जान से मार देते थे, और एकदम क्रूर राजा ये पैदा हो गया था और अत्याचार करने लगा था पूरे शासन पर। तो एक समय इतना ज्यादा वो बढ़ गया अत्याचार कि सभी ब्राह्मणों ने डिसाइड किया कि इसका तो कुछ काम करना पड़ेगा, और ब्राह्मणों ने मिल करके इसको श्राप दिया और वहीं खत्म कर दिया इसको। फिर वेण के जांग से पृथु महाराज का जन्म हुआ, फिर उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। चौथे स्कंद में कथा आती है भागवत में। तो ब्राह्मणों में ताकत था, लेकिन आजकल ब्राह्मण भी वैसे ही हैं, ब्राह्मण भी कलयुग के ब्राह्मण में क्या ताकत है। तो इसलिए सब शूद्र है, कलयो संभव शूद्रा। तो सभी शूद्र लोग मिल करके शूद्रों को ही पावर पोजीशन में सब लाया जा रहा है, किया जा रहा है। तो बोल करके जो है समाज की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई बहुत ही है। लेकिन राजा कैसा होना चाहिए, राज ऋषि होना चाहिए, धर्म के प्रति एकदम स्ट्रिक्ट। और ये देखिए हमारा सौभाग्य है कि अभी इस देश में कम से कम अगर आप पॉलिटिक्स साइड रखो, तो जो आज प्रधानमंत्री जी है, अगर आप उनका व्यक्तिगत चरित्र देखो, तो पॉलिटिक्स साइड रखिए, व्यक्तिगत चरित्र देखो, तो शायद ही पूरे दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति लीडर होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसको ना शराब पीने की आदत है, ना सिगरेट की, ना तंबाकू की, ना कोई ऐसी गलत आदतें जिनके चरित्र में देखा जाता है। और जो ये तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कई बार हम वीडियो में देखे कि
इवन विदेश भी जाते हैं तो पहले प्रधानमंत्री लोग विदेश गए तो वो बाहर के लोग जब वो शैंपेन पी रहे तो वो लोग भी पी लेते थे, लेकिन आजकल आप देखो तो पानी पीते हैं सबके सामने और गर्व से कोई उनको वो नहीं। बहुत अच्छा, ये बहुत इंस्पायरिंग लेसन है हम लोग के लिए। कई बार जो लोग कहते हैं कि अरे क्या करे, दोस्तों के साथ खाना पीना पड़ता है, करना पड़ता है, अरे आप देश के प्रधानमंत्री से सीखो। वो विदेश में जाके बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जहाँ सारे लीडर्स लोग शराब और वो पी रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज व्हेन वी रेस्पेक्ट आवर कल्चर, जब हम अपने संस्कृति और अपने कल्चर को फॉलो करेंगे तो फिर पूरी दुनिया हमको फॉलो करेगी। तो ऐसा राजा हमको चाहिए। तो इसीलिए चाहे गुरु हो, चाहे राजा हो, चाहे पिता हो, जब वो एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने इंडिपेंडेंस के सामने, एक आदर्श चरित्र, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करेंगे। अब मान लीजिए कोई घर में कोई पिता है, वो रात को आकर के पी पा करके टीवी के सामने एकदम उल्टे पुल्टे मूवीज देख रहे हैं और घटिया बातें कर रहे हैं, फोन में गाली वाली बक रहे हैं, कर रहे हैं, क्या बच्चे सीखेंगे उनसे? फिर वो बोलते हैं बच्चों को तुम लोग मतलब उनको तुमको ट्रेनिंग नहीं है, तुमको ये नहीं है, कल्चर नहीं है, तुमसे सीखे हैं सब कुछ। आज घर घर में जाकर देख लीजिए क्या करते हैं बाप लोग आकर के रात को एकदम पति पत्नी झगड़ा करते हैं, बच्चों के सामने ही गाली गलौज करते हैं और गंदी गंदी मूवी देखते रहते हैं। ये घर घर की कहानी है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते रहते हैं। तो बच्चे क्या सीखेंगे? मान लीजिए गुरु जी हैं, वही ऐशो आराम में जी रहे हैं और एकदम वो कर रहे हैं। तो आज देखिए इस्कॉन में इतने भक्त क्यों बने? 99% लोग आप पूछिए, प्रभुपाद जी का स्ट्रगल देख करके लोग भक्त बने। तो वो जब देखते कि कितना तपस्या करे, कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, तब उनका हृदय वो पिघलता है। इसलिए पिता, राजा और गुरु तीनों को एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपने प्रजा के सामने। दे शुड बी वेरी आइडियल इन देयर कैरेक्टर, और उनके व्यवहार, उनके कैरेक्टर और उनके कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में इतना उनका आदर्श होना चाहिए कि उनको देख करके लोग जो है प्रभावित हो जाए और भक्ति में आगे बढ़े। ये बहुत जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी पोजीशन है, पब्लिक पोजीशन मतलब बहुत जिम्मेदारी होती है। कोई पब्लिक में अगर जब आप, जैसे जो हम लोग भी कभी कथा देते पब्लिक में, तो बहुत जिम्मेदारी हम पर कि हम कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिनसे हमारे चरित्र पर उंगली उठे। ये बहुत जैसे एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी क्या हुआ कि कुछ गुंडे लोग आकर के बहुत झगड़ा हो गया था, वो लोग डीटी चुराने के लिए बहुत लफड़ा हो गया था। तो पुलिस आकर के मायापुर में जो थे आई थिंक परम पूज्य भवानंद महाराज को उठा के ले गई थी पुलिस, क्योंकि लफड़ा हुआ, दंगा हुआ, तो किसी तो मंदिर में आए और उठा के ले गए। तो प्रभुपाद जी तक खबर आई, तो प्रभुपाद जी ने वहां पर कहा कि थैंक गॉड आई वॉज नॉट देयर, बिकॉज इफ आई वुड बी देयर दे वुड हैव टेकन मी। प्रभुपाद जी ने ये इसलिए नहीं कहा कि मुझे तकलीफ था, प्रभुपाद इसलिए कहा बिकॉज मैं एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं एक इस्कॉन भगवान कृष्ण की, अगर मेरे इस पे वो लांछन आता तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया है। तो प्रभुपाद जी मतलब वो कष्ट के डर से ये नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि इतना जरूरी है कि एक लीडर को मतलब एकदम इस सब चीज से बच के रहना, फ्री रहना इन सब चीजों से। तो कोई भी इलीगल काम या गलत काम, इस सब में हमें बचना चाहिए सब चीजों से। तो आजकल दुनिया इतना खतरनाक हो गया है कि कोई कभी कोई फंस जाता है, फंस सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये तीन लोग को खास करके बड़ा सावधान होना चाहिए, गुरु, राजा और पिता। तीनों का जिम्मेदारी है कि वो एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट करे अपने डिपेंडेंट्स के लिए, तभी एक समाज अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा और एक बहुत सुंदर समाज का गठन होगा। नहीं तो फिर तो जो हो रहा आप देखिए रहो, कलयुग के जो लक्षण है वो हम देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये था राजधर्म के बारे में। नेक्स्ट हम और एक पढ़ेगा, पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़िए ये नेक्स्ट, द टैक्सेशन लॉ। ये रघुनाथपुर या आप हाथ उठाए थे लास्ट टाइम, पढ़िए। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तब कर लगाने के नियम सरल थे, न तो कोई बल प्रयोग किया जाता था न घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी का
प्राप्त संपदा का 1/4 भाग लेने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई इतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, यथा अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतएव कोई भी भौतिक दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, अतएव उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता न थी। राजा को यह भी सुनिश्चित करना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का उचित ढंग से उपयोग हो रहा है। मानवीय शक्ति पाशविक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सभी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा उचित रीति से मंत्रियों का चयन करता था, वोटों के आधार पर नहीं। मंत्री, सेनानायक तथा सामान्य सिपाही तक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वियों की अवहेलना ना हो, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोरों उच्चों के भी विश्वस्त जननायक होते थे, जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा अनपढ़ों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सभी उपयोग किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ावा देना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती संपूर्ण विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय पाने हेतु मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने हेतु आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाएं। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से संसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों की निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे वास्तविक योग मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां पुरुषों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। इस प्रकार वे पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती है। पराक्रमी जूलियस सीजर, क्लियोपेट्रा। एक मिनट, ये लाइन सभी माताएं ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस तरह से वे मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है। क्योंकि कई बार लोगों को ये रहता है कि प्रभुपाद जी हमेशा स्त्रियों को कहते हैं कि कम बुद्धि वाले। ये लाइन को नोट कर लीजिए, इसलिए मैं बोला। यस प्लीज कंटिन्यू। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती है, अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस सुरक्षा घेरा के कमजोर पड़ने पर स्त्रियां व्याभिचार द्वारा समाज में उत्पात मचा सकती है। व्याभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में अस्थिरता फैल जाती है। भीष्म देव की अंतिम शिक्षा श्री भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब श्री भगवान के सनातन दास हैं और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक
अवस्था में आना पड़ता है। श्री भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि यह है कि घर में श्री भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, वैष्णव की सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थस्थान में निवास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य है जिनसे श्री भगवान को प्रसन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पौत्रों को समझाया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय हो। ब्यूटीफुल परपोर्ट, कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने पूरा सारांश से बताया हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही है भक्ति का तात्पर्य, इसीलिए हम प्रभुपाद जी के परपोर्ट को सब पढ़ते हैं। सारा सारांश में एक परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने पूरा भीष्मदेव के ज्ञान को पूरा समराइज कर दिया है। ऑफकोर्स आप इसको फिर से पढ़िएगा लीजर टाइम में, एक एक पॉइंट बहुत डिस्कशन योग्य है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ चीजों पे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, एक तो स्त्रियों के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में, स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा। जिस दिन स्त्री अपनी मर्यादा और अपनी लज्जा के बाहर जा करके कुछ कार्य करेगी तो वो उत्पात मचा देगी समाज में, ये एकदम क्लियर बताया गया यहाँ पर। इसलिए आजकल की स्त्रियों को ये समझना बहुत जरूरी है, आपकी मर्यादा ही आपका आभूषण है, वही आपकी असली सुंदरता है। तो जो है अननेसेसरी फैशनेबल बनने का कोई दरकार नहीं है, और उसमें कोई आपका बड़प्पन नहीं हो रहा है। दुनिया जो है वो एक भोग की दृष्टि से ही देखती है स्त्री को। जो ये उल्टे पुल्टे कपड़े पहन करके जो ये लोग निकलते हैं चलते, वो सोचते हैं हम बड़े, क्योंकि उसका एक कारण होता है टू बी अट्रैक्टिव दिखना। तभी ये लोग जो है अजीब से कपड़े वपड़े पहन के चलते हैं, बट उससे उनकी ही लज्जा जा रही है और वो उनको कभी भी उनको खुश नहीं कर सकते वो चीजें। तो ये सब शास्त्र की बातें हैं। हम जब शास्त्र की बातों को फॉलो करेंगे ना, वील ऑटोमेटिकली बिकम हैप्पी। हम अपने आप, कोई भी व्यक्ति जो शास्त्र के विरुद्ध जाकर के आर्टिफिशियल लाइफ जीने का प्रयास करेगा वो कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, उनकी शक्ति से बनी है, और ये शास्त्र भगवान ने दी है। तो जो व्यक्ति जिस चीज की रचना किया है वही ना उसके बारे में पता सही वो कैसे चलेगी। अगर भगवान ने संसार बनाया तो भगवान ही इसका तरीका दिया ना कैसे चलना है इसको, तो उन्होंने सिस्टम बनाया ऐसे से ये चीज फॉलो करो। तो एवरीथिंग शुड बी वेरी नेचुरल अबाउट इट। तो आप जैसी अननेचुरल वे में जाओगे तो वो चीजें सब कुछ गड़बड़ होने लगेगी। तो ये बहुत डीप साइंस है, बहुत। आज ही सुबह श्याम मेरे को भागवतम क्लास में मस्त बता रहे थे गायों के बारे में कि कितना नेचुरल है। गायों के साथ जो लोग रहते थे, गाय का प्रोडक्ट यूज करना कितना नेचुरल था लोगों के लिए। इसलिए आज उन्होंने बता रहे थे, तो अच्छी से बात बताया, वो गाय के मल मूत्र जो है उसको गोवर कहा गया है। तो ये गोबर जो है, गोवर मतलब गो का वरदान है ये। अभी भैंस का मल जो है वो गोबर नहीं है, या सांड का मल, या ये नहीं, गोबर खाली गाय का मल होता है, वो वरदान है। कैसे वरदान है? तो वो बता रहे थे कि जैसे उस गोबर को आप कंडे बना करके उस पर खाना पका सकते हो, फिर जब उसका राख हो जाता है, खाना बन गया, अब जब वो उसका राख हो गया तो उसका दंत मंजन में यूज कर सकते हो, वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। फिर जो बच गया आप उसको खाद में यूज कर सकते हो। तो कोई भी चीज वेस्टेज नहीं है, कोई भी चीज वेस्टेज नहीं, पूरा नेचुरल सिस्टम है। फिर जैसे भी गर्मी का मौसम आ रहा है तो गाय के गोबर को घर में लोग लिपते थे, तो नेचुरल एसी है वो टिकता था पूरा वो चीजें। फिर प्रभु जी एक और बहुत अच्छा चीज बता रहे थे कि जैसे होली में जो ये रंग खेलने का जो पद्धति आई, ये कहाँ से आया है? तो पहले गाँव में होली जस्ट आती है समर सीजन के पहले, गर्मी के मौसम के पहले। तो गांव में एक पोखर बनाते थे, मतलब एक कुंड बना करके उसमें गाय का गोबर मिला करके और पानी में मिला करके घंटों घंटों लोग उसमें होली खेलते थे। होली खेलते मतलब वहां पर रहते थे और नेचुरल कलर से एक दूसरे को ला। तो
बॉडी इतना ठंडा होता था कि जब गर्मी आने वाली है तो बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, सारा अपना जो पित्त वित्त है, बाइल वाइल सब शांत हो जाता था और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है गर्मी को झेलने के लिए। ये नेचुरल तरीका था, लेकिन आजकल उसको जो है वो पूरा एक एंजॉयमेंट का वो बना दिया है। तो हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक एक रीजन था, क्योंकि वो नेचुरल था हर चीज। तो हम जितना नेचुरल लिविंग की ओर आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे उतना हमारा मन शांत होगा। हम, क्योंकि हमारा गोल ऑफ लाइफ है कृष्ण भक्ति करना, और कृष्ण भक्ति करने के लिए हमको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस चाहिए, सत्व गुण चाहिए। आज इतना स्ट्रेस में आदमी रहता है, वो क्या भक्ति करेगा? उसका माला में भी नाम ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि नाम में रुचि कैसे आएगी इसकी। तो इसीलिए नेचुरल लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जो चीज शास्त्र बता रहे नेचुरल लिविंग के लिए, वो चीज हमको धीरे धीरे अपनाना पड़ेगा। तो आज भी संभव है, आज भी हम लोग अपने लाइफ को देख सकते हैं कि हम कितना नेचुरल चीजों को जितना पॉसिबल हो, हम सिटी में रहते हैं हम लोग सब लोग, जितना पॉसिबल हो, जैसे कुछ कुछ चीजें हम कर ही सकते हैं। सुबह जल्दी उठ सकते हैं, तो जी कह रहे आलस्य को आप इससे जीत सकते हो। योगाभ्यास से आप अपने जो है इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने खान पान को कंट्रोल कर सकते हो। तो कुछ जो जो चीजें पॉसिबल, एटलीस्ट लेट अस ट्राई टू डू दैट, एटलीस्ट उतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सब साधक हैं, हमको धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ना है। तो जो भी चीजें हमारे भक्ति के लिए कंड्यूसिव है, या जो भी चीजें हमारे भक्ति के लिए सहायक है, उन चीजों को हमें नेचुरली अपनाना चाहिए। नेचुरली अगर हम उसको अपनाएंगे तो आप देखोगे आप धीरे धीरे जो है सत्व गुण में स्थित होकर के हम भक्ति को स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ अननेचुरल लाइफस्टाइल, अननेचुरल लिविंग, वे ऑफ लिविंग, इतनी समस्याएं हैं लोगों के जीवन में कि भक्ति ऐसा सुंदर मार्ग भी उनको एकदम पहाड़ ऐसा लगता है, अरे कैसे माला होगा, कैसे भागवत पढ़ेंगे, कैसे वो करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर इम्प्योर लाइफस्टाइल। तो ये भीष्मदेव का बहुत सुंदर, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको सब सिखा रहे हैं तात्पर्य से। पढ़िए इसको, बार बार आप पढ़िए, तो एटलीस्ट एक दो पॉइंट हमारे दिमाग में घुसेगा और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, तो हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। तो समय हो गया है, मैं यहीं पर विराम दूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन, तो आने वाले शनिवार 5 तारीख को हम लोग रामनवमी मना रहे हैं पनवेल में। तो जो पनवेल में हम लोग इसको